So the algebraic sum of the Ri voltage drops in one direction around the loop equals the algebraic sum of the voltage source in the same direction around the loop. So इसी की एग्जांपल को हम डिस्कस करें तो एग्जांपल जो एक्सटेंडेड लेसन प्लान में आपके पास है 25.1. सो उसमें एग्जांपल क्या है, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर गिवन सर्किट. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने लीनियर इक्वेशन को जो है वो लीनियर इक्वेशन को लिखना है इस गिवन सर्किट की. राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन एंड डिटरमाइन द लूप करंट इन द नेटवर्क. और लूप करंट को हमने फाइंड आउट करना है इसमें जो करंट में हम नेटवर्क में जो हमारे पास अपीयर हो रहे हैं. सो ये हमारे पास एक सर्किट है. इस सर्किट की हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को लिखना है, यानी कि वो लीनियर इक्वेशन एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में होंगी. और उसके बाद हमने सिस्टम को, उस लीनियर सिस्टम को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है. और तीसरा और आखिरी काम हमारे पास क्या होगा कि हम करंट आई की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. स्टूडेंट्स, इस सर्किट को सॉल्व करने के से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है. वैसे फर्दर आगे भी ये डेफिनेशन की फॉर्म में आएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है एक दफा इसको समझ लें तो ज्यादा बेहतर है. हमारे पास यहाँ पे तीन जो है वो सबसे पहले तो ये कि ये क्लोज लूप होना चाहिए. ये क्लोज लूप है और इसमें करंट फ्लो जो है वो I1, I2 और I3 के लिहाज से है. I1, I2 और I3 की वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है. याद रखिएगा जितनी हमारे पास I अपीयर हो रहे हैं, फ्लो है, उतनी इक्वेशंस हमारे पास बनेगी. हर इक्वेशन, हर लूप जो है उसकी अलग इक्वेशन है. सो ये लूप 1 है, ये लूप 2 है और ये लूप 3 है. अब लूप में, इस लूप में जो बेसिक चीजें समझने वाली ये है कि ये R है, रेजिस्टेंस जो है, और ये वोल्टेज V है. ये जो बड़ा टर्मिनल है, लॉन्गर टर्मिनल, ये पॉजिटिव है और जो शॉर्टर टर्मिनल है ये नेगेटिव है. इस I1 के लिहाज से जो करंट का फ्लो है वो हमेशा, वैसे तो आर्बिट्रेरी हो सकता है, वह जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल भी हो सकता है और नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल भी हो सकता है. लेकिन जब करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा तो हम वोल्टेज सोर्स को एज अ पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. और अगर करंट का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, सपोज ये फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, तो तब हम जो वोल्टेज को कंसीडर करेंगे वो माइनस के साथ कंसीडर करेंगे, नेगेटिव के साथ कंसीडर करेंगे. सो याद रखिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं, जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव लॉन्गर साइड से शॉर्टर साइड की तरफ होना चाहिए. पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए. सो अब जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखें कि 4 ओहम रेजिस्टेंस जो है वो लूप 1 में आ रही है. इसी तरह ये वाली 4 ओहम जो है ये भी लूप 1 में आ रही है. लेकिन ये जो 3 ओहम है ये लूप 1 में भी है और लूप 2 में भी है. तो हम इसका लिखने का तरीकाकार क्या होगा, जब हम लूप 1 के लिहाज से लिखेंगे तो 3 into I1 माइनस I2. चूंकि ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है तो हम इसको जब लूप 1 के लिहाज से लिख रहे हैं तो I1 माइनस I2. इसी तरह फिर फर्दर अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स देखें तो यहाँ पे एक ही वोल्टेज अटैक्ड है V1. इसी तरह सेकंड लूप में देखें तो सेकंड लूप में भी एक ही वोल्टेज अटैक्ड है V2. लेकिन जब थर्ड लूप में आए तो यहाँ पे हमारे पास 20 ये वोल्टेज 1 भी अटैक्ड है और वोल्टेज 2 भी अटैक्ड है. किसमें, लूप 3 के लिहाज से दो वोल्टेजेस आ रही हैं 20 प्लस 5. सो ये किस तरह, क्योंकि हमने कहा था अलजेब्राइक सम के बराबर है तो इसलिए 20 प्लस 5 हो जाएगा. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसको हम फर्दर फिर आगे जो है वो डिस्कस करते हैं. सो उसी तरह जैसे मैंने ये सारी चीजें आपको बताई वही इंट्रोडक्शन में भी है सोल्यूशन के, कि नेटवर्क शोन इन द डायग्राम कंटेन्स 3 क्लोज लूप्स इन दिस करंट इन लूप 1, 2 and 3 denoted by I1, I2 and I3 respectively. The designated direction of such loops are arbitrary. If the current turns out to be negative, then the actual direction of the current flow is opposite to that chosen in the figure. If the current direction shown in away from the positive longer side of the battery around the negative shorter side, the voltage is positive, otherwise voltage is negative. वही मतलब हो गया कि जो आप
करंट का जो फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होना चाहिए। सो सबसे पहले लूप वन को सॉल्व करें। तो लूप वन में हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया कि जो चीज़ें आ रही हैं वो उसको फर्दर साथ साथ डिस्कस एग्जाम्पल के लिहाज से कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सो किरचॉफ लॉ के मुताबिक इसी को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं तो आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया ये करंट आ रहा है हमारे पास फॉर आई फॉर लूप वन, फॉर लूप वन I1 के लिहाज से 4I1 इक्वेशन क्या बनेगी 4I1, ये वाला 4I1 आ गया प्लस 4I2 सॉरी I1, ये वाला जिससे मैंने पहले टिक मार्क किया ये वाला प्लस एक ये अब ये वाला 3 है। सो प्लस जैसे मैंने पहले बताया ये कंबाइंड रेजिस्टेंस I1 I2 के लिहाज से 3 इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स क्या है 30। लेकिन यहाँ पे चेक करने वाली बात क्या है कि क्या इसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल है, यस है। तो हम इसे क्या लिख देंगे 30 पॉजिटिव। अगर ऐसा ना होता तो ये नेगेटिव 30 आता। अब आप इसको सॉल्व कर लें 4 प्लस 4 ये आ गया 8I1 प्लस 3I1 माइनस 3I2 प्लस 0I3 इज इक्वल टू 30। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 11I1 माइनस 3I2 प्लस 0I3 is equal to 30। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1 और ए। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई लूप 1 के लिहाज से। इसी तरह हम I2 को जब सॉल्व करेंगे तो I2 की इक्वेशन क्या आएगी, ये 1 ओहम जो है ये सेपरेट है I2 के लिहाज से। इसी तरह यहाँ पे 1 ओहम सेपरेट है I2 के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे आप 3 ओहम जो है ये सेपरेट नहीं है, कंबाइंड है किस का I2 और I1 में। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे 3I2 माइनस I1 तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 3I2 माइनस 3I1। और इसकी जो बैटरी सोर्स है वो 5 वोल्ट है। सो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। अब इसकी डायरेक्शन भी हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव ही है। तो इसको मैं ऐसे ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जब हम थर्ड में आते हैं तो थर्ड में हमारे पास कंबाइंड सोर्स है I3 का और I2 का, ये 1 सेपरेट है सॉरी कंबाइंड रेजिस्टेंस है I3 का I2 का, ये 1 सेपरेट रेजिस्टेंस है 1 ये, और इसी तरह I3 की 1 ये, और 2 वोल्टेजेस अटैच है। दूसरी वोल्टेज क्या है, एक 20 है और एक 5 है। अब 20 का अगर डायरेक्शन को देखें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। डायरेक्शन अगर मैं यहां से इसकी स्टार्ट करूं तो उसी डायरेक्शन में नहीं आ रहा जो हमें पहले गिवन है। तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 5 को भी आप गौर से देखिए तो ये भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो हम इसे क्या लिखेंगे माइनस इंटू 20 प्लस 5 या -20 माइनस 5, -20 माइनस 5 लिखेंगे आप इस तरह, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन हमारे पास जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। तो इसी को आगे फिर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा पहली इक्वेशन जैसे मैंने अभी लिखी थी 11I माइनस 3I2 इक्वल टू 30। लूप 2 की इक्वेशन आ जाएगी -3I1 प्लस 6I2 माइनस I3 इक्वल टू 5, और लूप 3 की आ जाएगी -I2 प्लस 3I3 इज इक्वल टू -25। -25 क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास जो लूप 3 है उसमें जो करंट का फ्लो ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने लिख लिया, सिस्टम हमारे पास आ गया।
तीन हम इक्वेशन तीन लूप के लिहाज से, तीन करंट के लिहाज से। तो पहली 11i माइनस 3i2 प्लस 0i3 इज इक्वल टू 30। दूसरी है माइनस 3i1 प्लस 6i2 माइनस i3 इज इक्वल टू 5। और इसी तरह माइनस प्लस 0i1 माइनस i2 प्लस 3i3 इज इक्वल टू माइनस 25। सो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। सो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी इन टर्म ऑफ i1 r1। सो ये हमारे पास r1 के लिहाज से, ये r2 के लिहाज से, ये r3 के लिहाज से, और ये v आ गया। सो ये इज इक्वल टू v आ गया। सो इसको अगर मैं रीराइट करूं तो अलजेब्राइक सम i1 r1 प्लस i2 प्लस i2 r2 and plus i3 r3 is equal to v आ गया, is equal to v आ गया। सो यही रिप्रेजेंट कर दिया r1 r2 r3 जैसे अभी मैंने आपको बताया। सो अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। सोल्यूशन में टू फाइंड दी i1 i2 i3 हमने क्या किया कि हमने इसकी एगुमेंटेड मैट्रिक्स लिख ली। एगुमेंटेड मैट्रिक्स में उसी तरह हमारे पास एगुमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। एगुमेंटेड मैट्रिक्स ये हमारे पास एगुमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब इसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सो रो ऑपरेशंस ऑन द एगुमेंटेड मैट्रिक्स लीड्स टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे ये मैंने जो है कि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है, यानी गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है। आप सिंपल एचेलॉन फॉर्म बना के बी आई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ से i3 की वैल्यू आ गई -8, i2 की वैल्यू आ गई 1 और i1 की वैल्यू आ गई 3। सो इसी को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वेरीफाई किसमें, हमने जो वेक्टर इक्वेशन बनाई थी, कम्बिनेशन बनाया था, हम उसमें अगर हम इसको पुटअप करें तो वेरिफिकेशन के लिहाज से जस्ट फॉर वेरीफाई कि हमारे पास ये r1 r2 r3 था। तो ये i1 की हमने वैल्यू पुटअप कर दी 3, i2 की वैल्यू पुटअप कर दी 1, i3 की वैल्यू पुटअप कर दी -8। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 33 माइनस 9 0, 1 एज इट इज रहेगा, और 0 माइनस माइनस 1 प्लस 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई विथ 3 तो -24 आ गया। सो हमारे पास सिंपली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, जिसे हम कह सकते हैं कि अलजेब्राइक सम ऑफ आई आर या आर आई इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सो ये बेसिक जो हमारा था एग्जाम्पल थी जिसमें तीन लूप करंट के लिहाज से, आई के लिहाज से हमने सिस्टम को चेक किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सर्किट है वो चार करंट फ्लो के चार लूप के ऊपर जो है वो कंसिस्ट है। तो इसकी इक्वेशन को किस तरह बनाया जाएगा और किस तरह सॉल्व किया जाएगा।